सेशन को होस्ट करेंगे न्यूज 18 इंडिया के सीनियर एडिटर प्रतीक त्रिवेदी जी। फिर से जोरदार तालियां हो जाए, स्वागत कीजिए छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी पीएल पूनिया जी का। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। महत्वपूर्ण कड़ी है सरकार और संगठन के बीच में। तमाम बातें सुनते भी हैं और पहुंचाते भी हैं, वहां से लेके भी आते हैं और यहां तक पहुंचाते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है, महत्वपूर्ण जिम्मेदारी के साथ। और एक बात जो पूनिया साहब के साथ मैं कह सकता हूं, क्योंकि मैं रहने वाला मूलतः उत्तर प्रदेश का हूं, तो ये कि बहुत विजिबल फेस है कांग्रेस का और सब लोग भली भांति परिचित है। बहुत बहुत शुक्रिया। बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं आपसे। सवाल यह कहा गया कि पूनिया जी की रमन सिंह जी कहते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री जी, कि आप हेलीकॉप्टर से आते हैं या प्लेन से आते हैं, 2-3 दिन यहां रुकते हैं और उसके बाद चले जाते हैं। ऐसे से तो कांग्रेस का नैया पार नहीं होगी अगले चुनाव में। और ये तो हवाई वाली बात है। विपक्ष आपके बारे में यह कहता है। मैं जानना चाहता हूं जी कि रमन सिंह जी को कांग्रेस पार्टी की और मेरी इतनी चिंता क्यों है? उनको लगता है कि आप अभी यहां एक जगह तो है, कम से कम अगर यहां से भी चले गए तो फिर कैसे होगा काम? जी, और उन्होंने तो पिछला दौर भी देखा है जी। 2018 में हमारी सरकार बनी जी, तब भी मैं 2-3 दिन के लिए आता था, रुकता था, चला जाता था, फिर आ जाता था लगातार। और ऐसा भी रहा कि महीने में 20-20 दिन मैं छत्तीसगढ़ में रहा और दौरे किए, पैदल यात्रा की, पद यात्रा की और जगह जगह गए, यहाँ तक कि बूथ लेवल तक हम लोगों ने काम किया। तो उसके नतीजे भी आए, सरकार आई, 3/4 बहुमत से ज़्यादा हमने जीत हासिल की और सरकार है और बहुत शानदार काम कर रही है सरकार। तो इसकी निश्चित तौर से। और पूनिया साहब, आपके बारे में लोग जो राजनीति में जो रुचि रखते हैं, राजनीति को जो समझते हैं, जो ऑब्जर्वर हैं, वो ये कहते हैं कि नजर बड़ी पैनी है और मैनेजमेंट के आदमी है, प्रबंधन बहुत अच्छा जानते हैं। मैं सवाल वो पूछने वाला नहीं हूं जो लोगों के दिमाग में है। सवाल मैं कुछ और पूछना चाहता हूं। सवाल मैं ये जानना चाहता हूं कि सरकार बनवाने में आपकी एक बड़ी अहम भूमिका रही। उत्तर प्रदेश में चुनाव अभियान समिति में आप रहे और वहां कमाते, लेकिन रिजल्ट जो है मन मुताबिक क्यों नहीं आ पा रहे हैं जब हम कहीं और प्रदेश की बात या कांग्रेस की पूरी ओवरऑल बात करते हैं तब? देखिए, हर प्रदेश की परिस्थितियां अलग होती हैं, उसके राजनीति अलग है। जो रीजनल पार्टीज कुछ जगह हैं, कुछ जगह नहीं है, कुछ जगह ज़्यादा मजबूत हैं, कुछ जगह कमज़ोर हैं। तो ये बहुत से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से। और बाकी तो कांग्रेस पार्टी ने अन्य प्रदेशों में भी अच्छा काम किया है, ऐसा नहीं है। अच्छा तो काम किया था मध्य प्रदेश में भी, लेकिन वो चोरी वो छीन ले गए सरकार को, वो अलग बात है। इसका प्रबंधन अभी नहीं सीख पाए हैं आप लोग। जो चोरी छीन ले जाते हैं तो उसको कैसे रोका जाए? अब 8 साल से बीजेपी की सरकार है केंद्र में, और जिस प्रकार वो तो जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, जिस प्रकार ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का इस्तेमाल करके दबाव बनाया जाता है, उनको कन्वर्ट किया जाता है, ढेरा जाता है, तो ये सब फैक्टर है बहुत ज्यादा। तो कहते हैं इतने लंबे समय तक तो आप सत्ता केंद्र में रहे, इतने लंबे समय तक रहे तो कांग्रेस पार्टी इस तरह के विचारधारा में, इस तरह के मेथोडोलॉजी में विश्वास नहीं रखती, जो कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरा परिवर्तन किया है पिछले 8 साल के दौरान में। और उसके नतीजे देख रहे हैं। जो राजनीति में गिरावट आ रही है जगह जगह, वो भी देखने की बात है। मैं राजनीति में गिरावट आ रही है, हम सब देख रहे हैं। इस सवाल पे मैं बाद में आऊं, पहले मैं इसी छत्तीसगढ़ पे आ जाता हूं। इस सरकार को, मौजूदा सरकार जो है, जिसके तमाम कामकाज को आप देखते भी हैं, नजर रखते हैं, कड़ी है महत्वपूर्ण रादर,
मैं जानना चाहता हूं कि अगर ये सरकार की आपको एक कोई बड़ी चीज बतानी हो कि ये सरकार, ये पॉइंट है जिसको कि हम रिपीट कर ले जाएंगे, ये सरकार दोबारा आ जाएगी इसी पॉइंट पर, तो क्या होगी? सरकार का जो बेहतरीन काम है, मिसाल के तौर पे एक काम कोई या दो काम जिसको आप यहां पे गिनाना चाहें। देखिए, जो ग्रामीण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था है उसमें जो बदलाव आया है, Right. और वो बदलाव अनेक योजनाएं हैं, उसमें कोई एक दो तीन नहीं है, अनेक योजनाएं हैं, उससे निरंतर काम हुआ है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना, भूमिहीन कृषि न्याय योजना, उसमें 7,000 रुपया प्रति आदि 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 आदि। लेकिन ये सवाल मैंने इसलिए पूछा था क्योंकि केंद्र में जो सरकार है वो ये कहती है कि हमने भी योजनाएं दी हैं और ग्रामीण लेवल तक दी हैं, माइक्रो लेवल तक दी हैं, और हमने डायरेक्ट ट्रांसफर किए हैं पैसे। हमने हर स्तर पर, चाहे वो खाद के स्तर पर रही हो, चाहे उज्ज्वला स्कीम हो, चाहे हेल्थ स्कीम हो। तो आपकी राज्य की स्कीम और केंद्र की जो योजनाएं हैं उनकी जब हम तुलना करेंगे, इस बिना पे मैंने ये सवाल आपसे पूछा था। तो आप कहां खड़ा कर पाते हैं अपने प्रदेश को या अपने राज्य की सरकार को? देखिए, केंद्र सरकार की अपनी योजनाएं हैं, वो अपनी जगह चल रही हैं, ठीक चल रही हैं, और राज्य आप मानते हैं कि वो इफेक्टिव है? राज्य सरकार उनको इम्प्लीमेंट कर रही है, जो भी निर्देश, दिशा निर्देश आते हैं। लेकिन उसके ऊपर जो राज्य की सरकार, जो राज्य सरकार की योजनाएं हैं, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, और उसका असर भी जो केंद्र सरकार की योजना है उससे बेहतर है, उससे ज्यादा है। उसका नतीजा मैं आपको बताता हूं। इसी वजह से 4 उपचुनाव हुए प्रदेश में, बाई इलेक्शन हुए असेंबली के, और चारों के चारों कांग्रेस पार्टी जीत पाती है। जो ग्रामीण क्षेत्र में पंचायतों के चुनाव हुए उसमें लगभग 80-85% कांग्रेस पार्टी जीत हासिल होती है। नगरीय निकाय हैं, उसका चुनाव हुआ, उसमें भी लगभग 80-85% कांग्रेस पार्टी जीत हासिल करती है। तो भारतीय जनता पार्टी की योजनाएं तो असर करती है, और हमारी योजनाओं से ज्यादा असर करती है, तो नतीजे दूसरे होते हैं। तो नतीजे तो कांग्रेस पार्टी के पक्ष में आए। तो इससे स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार, भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में चल रही सरकार, वो ज्यादा बेहतर तरीके से काम कर रही है। अब वो सवाल है जो बहुत पूछने के लिए मतलब मैं चाहता था कि आप जवाब दें, और वो सवाल ये है कि अभी माननीय मंत्री जी बैठे हुए थे और धर्मांतरण का मुद्दा था। उन्होंने कहा कि इस प्लेटफॉर्म पे क्या डिस्कस करना, लेकिन मैं आपसे सवाल ये पूछता हूं, बीजेपी धर्म और धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर कांग्रेस पर काफी हमलावर है और इसे अपना एक बड़ा मुद्दा और सियासी चुनौती मानते हैं, कांग्रेस कह रही है। तो कैसे निपटेंगे इससे? क्योंकि बीजेपी के पास अपने मुद्दे हैं, आप इन मुद्दों से निपटने के लिए कैसे तैयार हैं? क्योंकि ये मुद्दे तो आएंगे, चुनाव तो होने हैं और ये मुद्दे आएंगे, लाजमी है। देखिए, अगर आप छत्तीसगढ़ की अकेले की बात कर रहे हैं तो जी, मैं छत्तीसगढ़ की बात में स्पष्ट रूप से मैं बताना चाहूंगा, धर्म और धर्मांतरण एक मुद्दा यहां पर नहीं है, किसी भी तरह नहीं। भारतीय जनता पार्टी कोशिश करती है कि जैसे उत्तर प्रदेश में कर ले जाते हैं या बड़े दूसरे प्रदेशों में कर ले जाते हैं, उसी तरह से छत्तीसगढ़ में भी वो कोशिश करते हैं। लेकिन लोग बाग इतने समझदार हैं, इतने योग्य हैं कि एक सिरे से नजरअंदाज उनके प्रयास। यानी आपका ये कहना है कि यूपी का जो मुद्दा है और यूपी के जो लोग हैं और छत्तीसगढ़ के लोग जो हैं उनमें फर्क है, इस बिना पे कि यहां वो कार्ड नहीं चलता, यूपी में चल जाता है। हाँ, ठीक है, सही है। ये जैसे कि अगर सारी गर्मी निकाल देंगे, ये कार्ड वहां चल जाएगा यूपी में, लेकिन यहां नहीं चलेगा, छत्तीसगढ़ में नहीं चलेगा। अब वो अलग, सभी फैक्टर अलग अलग हैं। पॉपुलेशन किस तरह की है, किसमें ज़्यादा, यहाँ मैं समझता हूँ कि माइनॉरिटीज़ की जनसंख्या 2% से भी कम है, और उत्तर प्रदेश में वो 20 से 25% तक है। कुछ जिलों में
40%, 45% तक पॉपुलेशन है, जी। तो वहाँ कोशिश करते हैं तो वहाँ कामयाब भी हो जाता है। लेकिन यहाँ कारण क्या है कामयाब होने का? यहाँ पर मैं यही तो जानना चाहता हूं कि कामयाब क्यों हो जाते हैं और कैसे हो जाते हैं। आपने कहा कि छत्तीसगढ़ की बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ की पूछिए, आप उत्तर प्रदेश और राजनीति उसके तो क्यों दोनों पूछ एक ही, रहे थे? राजनीति तो दोनों ही एक ही जगह है, वो जी, यहां भी लगेगी वहां जी, भी जी, लगेगी। जी। मैं वही जानना चाहता हूं कि आप राजनीतिज्ञ हैं, राजनीति ही आपका मेन कोर्ट है, तो वहां सफल क्यों हो जाते हैं, यहां सफल क्यों नहीं हो पाते? मैंने बताया कि परिस्थितियां हर प्रदेश की अलग हैं, वहाँ की जनसंख्या अलग है, वहाँ के लोग अलग हैं, राजनीतिक दल अलग अलग हैं, क्षेत्रीय दल कहीं हैं कहीं नहीं है, वहाँ पर क्षेत्रीय दल भी है। तो चलिए अच्छा, मैं छत्तीसगढ़ पे ही बात करूं। हर तरह की चुनाव की तैयारियां तो शुरू कर दी होंगी आपने? जी कर दिया जी। छत्तीसगढ़ में? तो इस बार जब टिकट देंगे, क्योंकि मैं मुद्दे पे ही आ गया, आप चलिए, तो इस बार जब टिकट देंगे छत्तीसगढ़ में तो तरजीह किसे देंगे? किस, जैसे उदयपुर में शिविर में ये हुआ कि युवाओं को देंगे, जो जीतने वाले होंगे तो जीतने में फैक्टर में हो सकता है कि 60 साल वाला या 55 साल हाँ, वाला, तो उनको देंगे, उनको देंगे, उनको भी देंगे, उनको भी देंगे। हाँ, युवाओं को, युवाओं को भी देंगे। अगर बराबर के हैं तो उसमें युवाओं को तरजीह देंगे। वो तो चिंतन शिविर में तो ये हुआ था कि 50% देंगे, जी, उदयपुर में तो ये तय हुआ था कि 50% देंगे जो युवा है उनको। 50% दिया जाएगा, लेकिन उसमें ये भी था कि 50 वर्ष की आयु से कम लोग होंगे उनको तरजीह दी जाएगी। 50 वर्ष से जो कम आयु के होंगे उनको तरजीह दी जाएगी। यानी आप एक मानते हैं कि तजुर्बे और तजुर्बे के साथ युवा ये एक चीजें दोनों मिक्स में काम करेंगे। सवाल ये भी है कि यूपी में तो महिलाओं को आपने बहुत तरजीह दी, यहां टिकट में? यहां भी हमने हमेशा तरजीह दी है, और वहां तो एक कार्ड आपने खेला नहीं, यहां पर भी महिलाओं को तरजीह हमने दी है। और अभी जो रिटायरिंग राज्यसभा मेंबर छाया वर्मा जी महिला थी, अब महिला राज्यसभा में श्रीमती फूलो देवी नेताम जी, वो अभी भी हैं, और एमएलएज हमारे पहले से ज़्यादा, और आगे आने वाले समय में जब टिकट वितरण होगा तो महिलाओं को भी तरजीह दी जाएगी।